दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की असली संपत्ति कितनी थी और वह कहां गई? आज हम बात करेंगे उस इतिहास की जो शायद आपको स्कूल या किताबों में नहीं बताया गया। यह कहानी है 12 किलो सोने, करोड़ों रुपए और हिटलर के तोहफों की। और एक नेताजी और आजाद हिंद बैंक की स्थापना। चलिए सबसे पहले इतिहास की तारीखों में चलते हैं। 5 अप्रैल 1944। इसी दिन रंगून में आजाद हिंद बैंक की स्थापना हुई। नेताजी ने कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम। सोचिए दोस्तों, यह कोई सामान्य बैंक नहीं था। यह बैंक आजादी के लिए समर्पित था। नेताजी के इस संदेश ने पूरी दक्षिण पूर्व एशिया की जनता को झकझोर दिया। उन्होंने कहा, सर्वात्मक युद्ध के लिए सर्वस्व दान करो, यानी देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ दे दो। माताएं, बहनें और नागरिक अपने गहने, अपने मंगलसूत्र तक लेकर नेताजी के पास आए और उन्होंने सब कुछ आजादी के लिए समर्पित कर दिया। नेताजी की संपत्ति का विवरण। अब बात करते हैं उस विशाल संपत्ति की जो नेताजी के पास थी। 130 किलो सोना, जिसमें 23 जनवरी 1944 को उनके जन्मदिन पर जनता ने उन्हें सोने का तोहफा दिया, लगभग 85 किलो। 2 आजाद हिंद बैंक में 42 करोड़ रुपए और 2,900 सोने के सिक्के। 3 हिटलर का सोने का सिगरेट केस, तोजो और मुसोलिनी द्वारा दिए गए कीमती तोहफे। 4 18,400 कैरेट का पन्ना, वर्तमान अनुमानित मूल्य 60 लाख अमेरिकी डॉलर। 5 17,880 कैरेट का पन्ने का बुद्ध का मूर्ति, जिसका मूल्य आज भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 6 14,700 कैरेट की 1,700 साल पुरानी पन्ने की बुद्ध मूर्ति, वर्तमान मूल्य लगभग 15 लाख अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, आज इस संपत्ति की कुल कीमत लगभग 900 करोड़ अमेरिकी डॉलर मानी जाती है। सोचिए, यह वही चीजें हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और आम जनता ने आजादी के लिए दी थी। विमान दुर्घटना और संपत्ति का रहस्य। 18 अगस्त 1945 की विमान दुर्घटना के 7 दिन बाद जापान ने यह संपत्ति नेताजी के आजाद हिंद फौज के रामामूर्ति और अय्यर के हाथों सौंप दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामामूर्ति और अय्यर ने इस संपत्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया। जापान ने भारत सरकार को 3 बार आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी, लेकिन नेहरू ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा इन दोनों को सम्मानित किया गया। क्या यही कारण है कि नेताजी की मेहनत की कमाई, जो हमारे देश और उनके लिए दी गई थी, गलत हाथों में चली गई? नेहरू का सिंगापुर दौरा और संपत्ति का बंटवारा। 1946 में नेहरू सिंगापुर गए, लेकिन उनका असली मकसद क्या था? हाँ, वह संपत्ति का बंटवारा तय करने गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू ने संपत्ति का बंटवारा तय किया और गद्दार रामामूर्ति और अय्यर को कुछ हिस्सा मिला। इस कारण नेहरू आजाद हिंद स्मारक पर माल्यार्पण भी नहीं करने गए। जब माउंटबेटन ने स्मारक को डिनामाइट से उड़ा दिया, तब भी नेहरू ने कोई विरोध नहीं किया। सोचिए दोस्तों, इतिहास के इस पन्ने में कितनी बड़ी सच्चाई छुपी है। नेताजी की विरासत और हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों, नेताजी ने हमें स्वतंत्रता दी। उनके लिए जनता ने अपने सब कुछ को न्योछावर किया। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष और उनका सपना हमें आज भी प्रेरित करता है। अब हमारी बारी है कि हम इतिहास को सही तरीके से जानें और नेताजी को उनका